हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। ये वही बाबा है ना जो वो भागे थे शलवार कमीज और लेडीज दुपट्टा लपेट के, ये वही बाबा है। अभी बकवास करने आ गए। बाबा सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर तो बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। बात नंबर 3, अभी आपने कहा कि जो पूर्वज थे, तो बाबा मैं बोलूँ फिर, हमारा भी ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आप भी उसी में आ गए क्या? हाँ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो हम तो सब आदम की औलाद है, यही तो है ना। इसलिए आप क्या बोल रहे हो आपको समझ में आ रहा है? ज़रा आराम से आराम करिए। हाँ, संविधान को मानिए, पहले संविधान के दायरे में रहकर बात रखिए, इस तरह नफरत फैलाना बंद करो। बाबा रामदेव जैसे लोगों को सलाह है कि वो मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाए। वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार बने हैं, व्यापारी बने हुए हैं, व्यापार करे। इस देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उन मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाए। वो खुद भी पेट्रोल 35 रुपए 30 रुपए करने की बात करते थे 2013 में, भूल गए क्या? इसलिए आज जब मुद्दे दूसरे हैं देश में, तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है कि वो हिंदू राष्ट्र की चर्चा करे। तो लेकिन इस देश की जनता वो बहुत समझदार है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग आज परेशान हैं, विचलित हैं, और वो चाहते हैं कि मुसलमान, हिंदू, मंदिर मस्जिद, इन सब मुद्दों पर चर्चा हो। तो लेकिन देश अपने मुद्दों से भटकने वाला नहीं है। देश आज भाजपा से सवाल पूछ रहा है और भाजपा को बचाने के लिए बाबा रामदेव जैसे लोगों को आगे किया गया। देखिए, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसको आप भगवान कहते हैं। और मैं समझता हूँ हर एक जो है अल्लाह, भगवान, गॉड, इससे डरता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जो हिंदुस्तान मुल्क है, इस मुल्क को कोई अपनी भगवती समझ ले कि आपको डरने की जरूरत नहीं। ये नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत देश चलेगा, और कोई भी अगर काम होता है तो उसी संविधान के तहत होएगा। कि आप हमसे डरिए नहीं। भाई, आज आप डरने की बात करते क्यों हैं? हमसे कहा जाता है कि, मतलब हमारे हिंदू भाइयों कहा जाता है कि हिंदू खतरे में। भाई, किस तरीके से खतरे में? 80 कह रहे हैं, उसके बाद खतरे में? ये सब मजाक की बातें हैं। मैं समझता हूँ असल मुद्दों से जहन को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। देश की जनता खूब समझदार है और सब कुछ समझती है, जैसा कि अभी देश की जनता ने देख लिया जो अयोध्या में कांड हुआ है। जो ट्रस्ट बना था, अब उसी ट्रस्ट पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा।